प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 210, ऑप्शन नंबर बी 300, ऑप्शन नंबर सी 400, ऑप्शन नंबर डी 420। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर पदों का होल स्क्वायर बराबर पद कितने हैं? 20। 20 का होल स्क्वायर बराबर 20 गुणे 20 बराबर 400। आंसर ऑप्शन नंबर सी। बीच वाली संख्या बराबर बीच वाली संख्या बराबर होगा 72/3 बराबर 24। सबसे बड़ी संख्या 24 से 3 अधिक होगी क्योंकि 3 से विभाजित है। सबसे बड़ी संख्या बराबर सबसे बड़ी संख्या बराबर 24 + 3। क्योंकि बीच वाली संख्या 24 है तो सबसे बड़ी संख्या 3 अधिक होगी 24 से, क्योंकि सब संख्याओं का योग 3 से विभाजित है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या 3 अधिक होगी। 24 + 3 बराबर 27। 1 से लेकर 2 तक संख्याओं का योगफल पहले हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 200 संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेने पर अगर 1 से लेकर 200 संख्याओं के योगफल में से 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योगफल घटा दे तो हम 1 से लेकर 200 तक संख्याओं का योगफल प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 200 तक संख्याओं का योगफल बराबर n का मान, इसमें एक सर्वांतर है, 101, 101, 2, 103 में 1 का सर्वांतर है। सब जगह अंतर कितना है? 1 है। अतः कौन फार्मूला का प्रयोग हुआ? 1 से लेकर n तक पदों का योगफल बराबर n गुणे छोटे कोष्ठक n धन 1 छोटा कोष्ठक 1 सबके बटे 2 नामक फार्मूला का प्रयोग होगा। तो 1 से लेकर 200 तक संख्याओं का योगफल बराबर n का मान कितना होगा? 200। तो n की जगह 200 लिख लिए और यह गुणे 200 से 1 अधिक n धन 1 का मान 200 से 1 अधिक 200 1 होगा, सबके बटे 2 काट दिए, 100 आ गया। 100 को गुणा 200 1 के 201 मन 20,100 होगा। 20,100 होगा। अब हम 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे। तक संख्याओं का योगफल बराबर यहाँ पर n का मान 100 होगा, क्योंकि 1 से 1 धन 2 धन 3 धन ... 100 तक में सर्वांतर 1 का है। 1 से 2 में से 1 से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 1 से 3 में से 1 से 2 घटाएंगे 1 आएगा। सर्वांतर सब जगह 1 का है, इसमें इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। n तक पदों का योगफल बराबर n गुणे छोटे कोष्ठक में n धन 1 छोटा कोष्ठक 1 सबको बटे 2।
तो यहाँ पर यन का मान अंतिम पद 100 होगा। 100 गुणे 100 में 100 यन का मान हुआ, एक जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। 100 गुणे 101 बटे 2, 2 से काट दिए 50 आ गया। 50 गुणा करेंगे, 50 सिक्के 50 की 0, 50 शून्य शून्य 5 कैरी लगा था, 5 लिख दिए, 0 में 5 जोड़े 5 हो गया। 50 सिक्के 50, 5050 हो गया। अब 101 से 200 तक क्रमिक संख्याओं का योग बराबर 1 से लेकर 200 तक क्रमिक संख्याओं का योगफल बराबर 1 से लेकर 200 तक क्रमिक संख्याओं का योगफल बराबर 1 से 200 तक संख्याओं का योगफल माइनस 1 से 100 तक संख्याओं का योगफल। 1 से 200 तक संख्याओं का योगफल 20,100 है, और 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योगफल 5,050 है। इसको घटा देंगे 0, 1 उधालिए 10 में से 5 गया 5, 0 हुआ। 1 उधालिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 1 बचा। 101 से लेकर 200 तक संख्याओं का योगफल 15,050 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 9 3 का पूर्ण वर्ग होगा, और 16 4 का पूर्ण वर्ग होगा, 25 5 का पूर्ण वर्ग होगा, 36 6 का पूर्ण वर्ग होगा, धन ... 100 10 का पूर्ण वर्ग होगा, का योगफल बराबर होता है, योगफल बराबर होता है। देखो यन तक यन 1 से लेकर यन तक पदों का पूर्ण वर्ग बराबर होता है, पूर्ण वर्ग का योगफल बराबर होता है। 1 से लेकर यन तक पदों का पूर्ण वर्ग का योगफल बराबर होता है यन गुणे ब्रैकेट में यन धन 1, ब्रैकेट बाद दूसरे ब्रैकेट में 2n धन 1 बराबर हो गई। यहाँ लिख दी क्या पर n गुणे n धन 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n धन 1 सब बटे 6। 1 से लेकर 1 से n तक पदों का पूर्ण वर्ग का योगफल बराबर होता है n गुणे छोटे को n धन 1 कोष्टक बंद दूसरे को 2n धन 1 सबके बटे 6। तो यहाँ n का मान 10 होगा। अंतिम पद n का मान क्या होगा, n का मान निकाले पड़े हो। 1 मिनट, यहाँ n का मान अंतिम पद 10 होगा, तो n की जगह क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10 से में 1 बढ़ा देंगे 11, फिर 10 11 को जोड़ देंगे 21 सब बटे 6 होगा। पहले 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 3 सते 21, फिर हो जाएगा 11 पचे 55 गुणे 7 हो जाएगा 5 सते 35 पचे 35 की 5 हासिल लगते हैं 7 पचे 35 3
38 385। तो यह होगा से लेकर 1 से 10 तक पदों के वर्ग का योगफल बराबर। अब हम ज्ञात करेंगे एक से लेकर 5 तक पदों के वर्ग का योगफल, 1 से लेकर 2 तक पदों के वर्ग का योगफल, क्योंकि 3 से लेकर 10 तक पदों के वर्ग के योगफल में से अगर हम 1 से लेकर 2 तक पदों के वर्ग का योगफल घटा देते हैं तो हमें 3 से लेकर 10 तक पदों के वर्गफल का योग प्राप्त हो जाएगा। तो क्या ज्ञात करेंगे? 1 से 2 तक पदों के वर्ग का योगफल बराबर हो जाएगा। अंतिम पद 2 है, 2 गुणे 2 से 1 ज्यादा 3, फिर दोनों जोड़ 3 2 5 सबको बटे 6, 2 तिहाई 6, 3 से कट गया 5 आया। तो 3 से लेकर 10 तक पदों के वर्गों का योगफल बराबर 3 से 10 तक पदों के वर्ग का योगफल बराबर होगा 1 से लेकर 10 तक पदों के वर्ग का योगफल। 1 से लेकर 10 तक पदों के वर्ग का योगफल आया 385 ऋण 1 से लेकर 2 तक पदों के वर्ग का योगफल आया है 5। इसमें से घटा देंगे तो 5 से घट गया 0, 8 में से 8 का 8 हुआ, 3 के 380। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 वर्ग से n वर्ग तक पदों का योग बराबर होता है n गुणे कोष्टक में n धन 1 कोष्टक बंद से कोष्टक 2n धन 1। 1 का वर्ग से लेकर 21 का वर्ग तक योगफल बराबर होगा n का मान अंतिम पद 21 होगा। 21 गुणे n धन 1 का मान 21 22 होगा, गुणे 21 22 को जोड़ देंगे 43 होगा, सबको बटे 6, 2 से काटेंगे 7 आया, 2 से काटेंगे 3 आया, 3 से काटेंगे 7 आया, 3 से काटेंगे 2 आया, 2 से काटेंगे 11 आया, बराबर 11 गुणा करेंगे तो 11 या 33, 3 हासिल, 11 44 3 47 में 7 का गुणा करेंगे, 7 के 21, 7 से 49, 2 51 हासिल होगा, 7 चौक 28 5 33। अगर हम 1 का वर्ग से लेकर 21 के वर्ग में से 1 से लेकर 10 तक का वर्ग, 1 का वर्ग से लेकर 10 तक का वर्ग घटा देंगे तो हमें 11 का वर्ग से लेकर 21 का वर्ग का योगफल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 1 के वर्ग में 1 का वर्ग से 21 का वर्ग तक के योगफल में से 1 का वर्ग
से लेकर 10 तक का वर्ग का योगफल घटा देंगे तो 11 का वर्ग से लेकर 21 तक का वर्ग का योगफल प्राप्त हो जाएगा। 1 का वर्ग से लेकर 10 तक का 10 वर्ग का योगफल बराबर होगा, अंतिम पद 10 है, n का मान 10 होगा, 10 गुणे 11 गुणे 21, 10 11 21 बटे 6, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, 3 सते 21 7 आएगा, 11 सते 77 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा, 7 पचे 35, 5 हासिल लाख 3, 7 पचे 35 3 38। 11 का वर्ग से लेकर 21 का योगफल बराबर 11 का वर्ग से लेकर 21 का वर्ग का योगफल बराबर होगा, योग बराबर होगा 1 का वर्ग से लेकर 21 तक का वर्ग का योगफल 3311 ऋण 1 का वर्ग से लेकर 10 तक का वर्ग का योगफल 385। एक में से 5 नहीं, एक उधार ले 11 से 5 निकल गया 6, 0 बचा, 0 से 8 नहीं घटे, एक उधार ले 10 में से 8 निकल गया 2, 2 बचा, 2 में से 3 नहीं, एक उधार ले 12, 12 से 3 निकल गया 9, 2 एक उधार दे दिया, 2 बचा 2, 2926 आंसर आया। यही ऑप्शन नंबर ये सही है। का वर्ग से 19 तक का वर्ग का योग बराबर होगा, अंतिम पद 19 है, 19 1 ज़्यादा 20, फिर 19 से 2 ज़्यादा 21 सबको बटे 6, 2 काटे 2 तिया 6, 2 दहम 20, 3 सते 21, 19 में 10 गुणा किए 190 गुणे 7 आ गया 0, 9 सत्ते 133 1330। यही ऑप्शन नंबर 1।